आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। चलिए छत्तीसगढ़ का इतिहास देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद लेते हैं आद्य ऐतिहासिक और लेते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब फर्स्ट ये 3 कैटेगरी में हो गया। अब फर्स्ट देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये है आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड है। यहाँ से लेते हैं 4 कैटेगरी में। फर्स्ट है इसमें पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, अब हो गया उत्तर पाषाण और हो गया नवपाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल को क्या करते हैं, इसमें इसके अंतर्गत एक कैटेगरी लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। और जो ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत आते हैं 3 कैटेगरी। फर्स्ट है प्राचीन इतिहास, सेकंड है मध्यकालीन इतिहास और फिर आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं अब देखिए इसका जो आद्य ऐतिहासिक है, फर्स्ट तो सिंधु घाटी सभ्यता में छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ से इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब देख लेते हैं जो प्रागैतिहासिक काल था, इसमें क्या था, लोगों को लिखने की कला नहीं मालूम थी। मतलब यहाँ वो लिख नहीं सकते थे लेकिन वो चित्र बनाने की कला उनको मालूम थी। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, यहाँ पे वो लिखना जानते थे पर पढ़ना उनको नहीं आता था। और ऐतिहासिक काल से आते तक तो उनको लिखना पढ़ना लोगों को पूरी जानकारी हो गई थी। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल में अपन देखते हैं तो पूर्व पाषाण काल, मध्य, उत्तर पाषाण और नवपाषाण। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, जैसे कि पूर्व पाषाण, इसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से बहुत पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, एक ट्रिक लेते हैं पूसी बोकम, ठीक है। ये हो गया पूर्व। सी से इसके अंतर्गत आते हैं सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर, ठीक है। ये हो गया बोतलदा की गुफा। ये हो गया आपका कबरा पहाड़ और ये महानदी घाटी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूर्व पाषाण काल। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंघनपुर की गुफा कौन से काल की है, तो पूर्व पाषाण काल। अब ये कहाँ है, तो सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, महानदी घाटी ये रायगढ़ में है, ठीक है। बोतलदा की गुफा ये आपके रायगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण का आप ट्रिक याद रखिएगा, इसमें मकबरा, ठीक है। म से मध्य पाषाण और ये क से कबरा पहाड़, ठीक है। तो मध्य पाषाण में कौन सी मतलब पहाड़ है, गुफा है, बोलने से क्या आ जाएगा आपका कबरा पहाड़, ठीक है। उत्तर पाषाण का याद रखते हैं तो उत्तर में याद रखिएगा आप, एक ट्रिक याद करिएगा, उधम सिंह, ठीक है। तो उत्तर हो गया ये, और ध से धनपुर, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। ये उन जगहों के नाम हैं जहाँ पे आपके इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर। अब नवपाषाण का ट्रिक देखते हैं। नवपाषाण के लिए ट्रिक बनाते हैं, नवा अटेची, ठीक है। नवा से नवपाषाण हो गया, अ से हो गया आपका अर्जुनी, ठीक है। टे से हो गया टेरम और ची से हो गया चितवा डोंगरी, ठीक है। तो ये जो अर्जुनी है, टेरम है, चितवा डोंगरी है, ये कौन से काल के हैं, नवपाषाण के काल, ठीक है। नवपाषाण काल के हैं ये।